हे दोस्तों, मैं यशवंत इस सीआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वेब क्रॉलिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे एडवांस्ड एचटीएमएल पार्सिंग के फर्दर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं एडवांस्ड एचटीएमएल पार्सिंग को। यहाँ पर आप देखो, एट द पॉइंट यू माइट बी आस्किंग योरसेल्फ, उस पॉइंट पे जब आप अपने आप से पूछो बट वेट, लेकिन रुको, डोंट आई ऑलरेडी नो हाउ टू गेट अ टैग विद अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स बाय पासिंग एट्रीब्यूट्स टू द फंक्शन इन अ डिक्शनरी लिस्ट। अब यहाँ पर ये कहता है कि हमें ये पता नहीं है, जैसे हमें ये पहले से पता नहीं है कि हम किस तरीके से टैग्स को लिस्ट के एट्रीब्यूट से आप पास आउट करेंगे उस एट्रीब्यूट फंक्शन में, जो कि हमारे पास एक डिक्शनरी लिस्ट format present. Recall that passing a list of tags to find all via the attributes list acts as an OR filter. It selects a list of all tags that have tag 1, tag 2 और tag 3. अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम रिकॉल करें पास करने के लिए लिस्ट ऑफ टैग्स को, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे फाइंड ऑल फंक्शन को वाया एट्रीब्यूट्स, और वो लिस्ट की तरह एक्ट करेगा या फिर वो फिल्टर तरह करेगा। यहाँ पर वो सेलेक्ट करेगा लिस्ट के अंदर सारे टैग्स को, जैसे कि हम कह सकते हैं टैग 1, टैग 2, टैग 3 एंड सो ऑन। इफ यू हैव अ लेंथ लिस्ट ऑफ टैग्स यू कैन एंड अप विद अ लॉट ऑफ स्टफ यू डोंट वांट। अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर हमारे पास एक लेंथी लिस्ट ऑफ टैग्स हैं तो यहाँ पर हम एंड अप करेंगे लॉट ऑफ स्टफ जो कि हम यहाँ पर नहीं देखते या फिर नहीं चाहते। Keyword argument allows you to add an additional and filter to this. अब यहाँ पर जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है वो हमें अलाउ करता है कि हम यहाँ पर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, एडिशनल और फिल्टर कर सकते हैं हमारे यूज को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट एडवांस्ड एचटीएमएल पार्सिंग का। अभी हम चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, other beautiful soup objects so far in the book. You have been seen 2 types of objects in the beautiful soup library. अब यहाँ पर ये कहता है कि दूसरे जो beautiful soup objects हैं so far इस बुक के अंदर उसको भी देखा है, और यहाँ पर उसकी 2 टाइप्स हैं उस ऑब्जेक्ट्स की जो कि ब्यूटीफुल लाइब्रेरी में देखने को मिलती है। ब्यूटीफुल soup objects instances seen in previous code examples as the variables bs tag objects. अब यहाँ पर जो इंस्टेंसेस हमने देखे हैं प्रीवियस कोड के एग्जाम्पल्स के अंदर, जो कि वेरियस आपके पास वेरिएबल्स है जिसके अंदर आपके पास bs टैग ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं। रिट्रीव्ड इन लिस्ट और रिट्रीव्ड इंडिविजुअली बाय कॉलिंग फाइंड एंड फाइंड ऑल ऑन अ ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट और ड्रिलिंग डाउन एज फॉलोज। अब यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि रिट्रीव हमने जिस तरीके से किया था लिस्ट को, और रिट्रीव हमने इंडिविजुअली किया था बाय कॉलिंग फाइंड एंड फाइंड ऑल मेथड, किसी भी आपके पास वैल्यू को या फिर किसी भी एट्रीब्यूट के प्रेजेंट वैल्यू को ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट और ड्रिलिंग डाउन एज फॉलोज। अब जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है और जो हमारे पास यहाँ पर ड्रिल डाउन करेंगे जो कि हमारे पास एज फॉलोज यहाँ पर आप देख पा रहे हो, bs.div.h1। अब यहाँ पर 2 टैग्स हैं और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट का एलियस है हमारे पास यहाँ पर bs यानी कि ब्यूटीफुल सूप। However, there are 2 more objects in the library that, although less commonly used, are still important to know about. अब यहाँ पर ये कहता है कि however, there are 2 more objects. हमारे पास 2 जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं इस लाइब्रेरी के अंदर, although less commonly used, लेकिन वो जो है काफ़ी कम यूज़ होते हैं, are still important to know about, लेकिन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम उसके बारे में जानें। नेविगेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, अब यहाँ पर आ गया नेविगेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट विद इन टैग्स, अब ये जो है वो आपके पास यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। टेक्स्ट विद इन टैग्स का मतलब है टैग्स के अंदर टेक्स्ट, यानी कि टैग्स के अंदर कुछ वैल्यूज होगी। रेदर देन द टैग्स themselves, some functions operate on and produce comment objects. अब यहाँ पर ये कहता है कि rather than हमारे पास अगर हम टैग्स यूज़ करते हैं या फिर हमारे पास कुछ अदर फंक्शंस हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर, और यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं नेविगेबल स्ट्रिंग्स को, तो rather than हम टैग्स को ऑब्जेक्ट्स को कॉमन ऑब्जेक्ट्स यूज टू फाइंड HTML comments in comments tag like this one. अब यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास अगर हम यूज़ करते हैं HTML comments को एज अ कॉमेंट टैग तो ये जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा।
These 4 objects are the only objects you will ever encounter in the beautiful soup library at the time of this writing. अब यहाँ पर ये कहता है कि ये हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं. ये ऑब्जेक्ट्स जो कि हम यहाँ पर सिर्फ यूज़ करते हैं तब जब हमें एनकाउंटर करते हैं ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ पर एट द टाइम ऑफ दिस राइटिंग, जब हम इसको लिख रहे होते हैं तब हमें जो है इसको यूज़ करना है. नेविगेटिंग ट्रीज. The find all function is responsible for finding tags based on their name and attributes. अब नेविगेटिंग ट्रीज का क्या मतलब है? ये कहता है कि नेविगेटिंग ट्रीज जो है वो कहता है कि भाई हमारे पास जो फाइंड ऑल फंक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल है उन टैग्स को ढूंढने के लिए जो कि बेस्ड है नाम के ऊपर और एट्रीब्यूट के ऊपर. बट व्हाट इफ यू नीड टू फाइंड अ टैग बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास तब जब हमें ज़रूरत है फाइंड करने के टैग को जो कि बेस्ड है उस लोकेशन के ऊपर जो कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर है. दैट्स वेयर ट्री नेविगेशन कम्स इन हैंडी. और वहाँ से हमारे पास जो ट्री नेविगेशन है वो आता है हमारे हाथों में. इन चैप्टर 1 यू लुक एट नेविगेटिंग अ ब्यूटीफुल सूप ट्री इन अ सिंगल डायरेक्शन. चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा कि हमारे पास हम किस तरीके से नेविगेट कर रहे थे हमारे ब्यूटीफुल सूप ट्री को एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर. यहाँ पर आप देखो bs.tag.subtag.another.subtag. ये हमारे पास जो है एलियस के साथ 4 जो है सब टैग्स आए हैं. यहाँ पर आप देख लो टैग, सब टैग एंड अनदर सब टैग. ये हमारे पास 3 जो है यहाँ पर सब टैग है. उसके बाद द HTML फॉर दिस पेज मैप्ड आउट एज अ ट्री विद सम टैग्स ओमिटेड फॉर ब्रेविटी. अब यहाँ पर HTML जो आपके पास है वो HTML पेज के अंदर मैप्ड होता है एज अ ट्री के स्ट्रक्चर, ट्री के फॉर्मेट में जो है आपके पास कोड लिखा होता है और इंडेंटेशन जो है उसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर देता है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इसके अंदर. HTML बॉडी, div wrapper, h1 टैग, div.content और टेबल गिफ्ट लिस्ट. ये सारे जो आपके पास पैरामीटर्स हैं या फिर ये सारे जो आपके पास कंप्लीट टैग्स हैं वो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर. तो उसी को हम कहते हैं नेविगेटिंग ट्रीज. यानी कि जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को या फिर मान लो हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उनको जो है हम यहाँ पर लेंगे. तो भाई ये हमारे पास यहाँ पर हो गए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इसी एडवांस HTML पार्सिंग के और इस वेब क्रॉलिंग का जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर समझ लिया, सीख लिया और इसके बारे में जान लिया. तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है वो हो चुका है अब एंड. बाकी सीखेंगे आगे आने वाले सेशंस में. और लेकिन सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो. दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है. तो दोस्तों अभी के लिए इस ट्यूटोरियल में इतना ही. बाकी सीखते हैं आगे आने वाले वेब क्रॉलिंग के ट्यूटोरियल्स में. तो तब तक के लिए गुड बाय.